बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अटैक, आतंकी टारगेट। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल की तरफ से आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। हमास को खत्म करना है, यही एक बड़ा मकसद है जिसके तहत इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की जानकारी दी है। आईडीएफ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है ग्राउंड ऑपरेशन जो कल रात से शुरू हो चुका है, इसमें हमास को खत्म करना है। इसी के तहत इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। हालांकि आपको बार बार बता रहे हैं कि आईडीएफ 4 मोर्चों पर लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। 4 मोर्चों में हमास भी है, हूती भी है, हिजबुल्लाह का संगठन भी है और ऐसे में आपको बता दें लेबनान भी है। तो लगातार जो हमला है अब वो ग्राउंड से शुरू हो रहा है। चारों तरफ से घेराव आईडीएफ की सेना कर चुकी है। इससे पहले हम आपको मीटिंग की वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब आईडीएफ के अधिकारी एक बंद कमरे के भीतर मीटिंग कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे कि कैसे इस ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना है। 2006 के बाद लेबनान में पहली बार आईडीएफ की सेना घुसी है और चारों तरफ से घेराव हो चुका है। वहां के नागरिकों को नुकसान ना हो इसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, आप बार बार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कमांडोज जो है उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और अब ताबड़तोड़ हथियारों से लगातार वार किया जाएगा। अब तक एरियल अटैक हो रहे थे, उन हवाई हमलों में ताबड़तोड़ मिसाइलों के जरिए हमला किया गया और हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का खात्मा किया गया जो 32 सालों से लगातार नरसंहार कर रहा था, इजराइल के लोगों को परेशान कर रहा था, आतंक फैला रहा था। अब बारी है हिजबुल्लाह संगठन की। तो एक तरफ आईडीएफ के ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, वहीं कुछ और वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें आईडीएफ की ओर से बैरूत में लगातार हमले करके वीडियो जारी करके बताया गया है कि कैसे बैरूत में बड़ी तबाही हुई है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बैरूत के में तबाही का एरियल व्यू दिखाया गया है और यह बताया गया है कि एयर स्ट्राइक रुकने का नाम नहीं लेगी। आने वाले समय में भी ऐसे ही इजराइल लगातार बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करता रहेगा। बैरूत में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक का ये वीडियो सामने आया है और जैसे ही ये हमले होते हैं उसके बाद आईडीएफ की ओर से वीडियो जारी करके ये बताया जाता है कि इन हमलों में कितना बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह का हुआ है। हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा लड़ाकों को खत्म करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार बड़े कदम उठा रही है, एयर स्ट्राइक और अब तो जमीनी ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। ग्राउंड लेवल पर भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आज ये जानकारी दी गई है कि जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के बाद हिजबुल्लाह पर हवाई अटैक के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर भी अटैक किए जा रहे हैं जिससे कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म किया जा सके। तो आईडीएफ की तरफ से लगातार लेबनान में हमले किए जा रहे हैं और इसके बीच कई सड़कें इस हमले में तबाह हो चुके हैं, कई सड़क जो बंद हो चुके हैं। तो ये लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए ये तस्वीर सामने आई है जहां हमलों के बाद जो सड़क है वो तबाह हो चुकी है और यही वजह है कि अब वहां पर स्थिति लगातार खराब होती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कई ऐसी सड़कें हैं वो पूरी तरीके से तबाह। देखिए मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं, ये सवाल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इजराइल अभी भी रुक नहीं रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और कसम खाली है कि हिजबुल्लाह को हम पूरी तरीके से खत्म करके रहेंगे। और यही वजह है कि अब आईडीएफ जो है वो लेबनान की सीमा से घुसते हुए यानी कि लेबनान में एंटर कर चुकी है और जमीनी ऑपरेशन की भी अब तैयारी लेबनान में हो चुकी है और लगातार अब तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेबनान में हमले से जबरदस्त तरीके से तबाही हुई है, भीषण अटैक, लगातार बमों की बारिश इजराइल की तरफ से की जा रही है। तो देखिए आपको बार बार बता रहे हैं इजराइल 4 मोर्चों पर ये पूरा युद्ध लड़ रहा है। इजराइल ने सबसे पहले खात्मा नसरुल्लाह का किया, उसके बाद अब लगातार ताबड़तोड़ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुट गया है। हालांकि तैयारी ने एक वीडियो जारी करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब उन सभी दुश्मनों का खात्मा होगा जिसने इजराइल के लोगों को परेशान किया और उस हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है ईरान का। कैसे, देखिए रिपोर्ट। इजराइल का ऑपरेशन राउंड 2 शुरू। अब इजराइल की हिट लिस्ट में ईरान,
नेतन्याहू की लिस्ट में अब ईरान का अगला नंबर। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद इजराइल ने अपने नए मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू का नया मिशन है हमास और हिजबुल्लाह का साथ देने वालों को सबक सिखाना, जिसके लिए इजराइल ने अब तैयारी भी शुरू कर दी है। इजराइल के वॉर रूम से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, फिर आपको नेतन्याहू का वो प्लान भी बताएंगे जिससे आज पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ है। देखिए, इजराइल के वॉर रूम में इजराइल ने अपने दुश्मनों की पूरी लिस्ट लगा रखी है। जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान है, और जो लोग जिंदा हैं और हमले के डर से कहीं छिपे हैं उनकी भी तस्वीर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू के दुश्मनों वाली लिस्ट में लेबनान, यमन, गाजा और ईरान के टॉप कमांडर शामिल हैं। जिसने सीधे सीधे हमले में या तो इजराइल को नुकसान पहुंचाया या फिर किसी न किसी रूप में इजराइल के दुश्मनों का साथ दिया। इसलिए अब नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि उसके दुश्मन सावधान हो जाए। सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि नेतन्याहू की इस चेतावनी को ईरान से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. क्योंकि ईरान ही है जो बार बार इजराइल के ऑपरेशन इंतकाम में सबसे बड़ा कांटा बनता रहा है। क्योंकि चाहे हमास पर हमला हो या फिर यमन पर, ईरान ने हर बार इजराइल के खिलाफ इन देशों का साथ दिया। और इसीलिए नेतन्याहू ने अब बिना डरे, बिना झुके और दुनिया के तमाम देशों की परवाह किए बगैर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को सीधे सीधे धमकाया है। नेतन्याहू ने तो अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. नेतन्याहू की इस चेतावनी से साफ है कि अपने दर्जनों दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी नेतन्याहू का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जो नरसंहार किया था, उसके जख्म आज भी नेतन्याहू को बेचैन कर रहे हैं। और नेतन्याहू अपने जख्मों को भरने के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल के हमले में आतंक का सबसे बड़ा पर्याय नसरुल्लाह मार दिया गया है, लेकिन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब प्रदर्शन भी जोरों पर है। भारत में लखनऊ से लेकर कश्मीर तक प्रदर्शन हो रहे हैं और लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ उसने सबको चौंका दिया है कि आखिर एक आतंकी के लिए इतनी सहानुभूति क्यों। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में गूंजा नसरल्लाह, कश्मीर में सड़क पर मचा हल्ला, हिजबुल चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भारत में भी कुछ लोग मातम में डूबे हैं। एक संगठन जिसने सिवाय आतंक के कुछ नहीं फैलाया, उसके लिए ऐसा मातम। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक मातम और विरोध का दौर जारी है। खास समुदाय के लोग और कुछ नेता नसरल्लाह की मौत पर गमजदा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने तो इस कारण अपनी रैली भी कैंसिल कर दी थी। नसरल्लाह को हीरो जबकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू को विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ
नारे लगाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी बीच आज लखनऊ में नसरुल्लाह के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिया समुदाय के लोग नसरुल्लाह को खिराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास और शिया संगठन हैदरी टास्क फोर्स लखनऊ की तरफ से किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान छोटे इमामबाड़े से शुरू होकर बड़े इमामबाड़े तक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। देश में नसरुल्लाह के समर्थन में जारी प्रदर्शन के बीच असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान देकर नई बहस छिड़ दी है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत के अंदर भी कोई नसरुल्लाह है तो उसे भी मारना चाहिए। राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, ये लोग रो रहा है नसरुल्लाह